हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो जी, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 9:30 बजे। और राघव को मैंने नहला के सुला दिया। अभी मैं भी नहा गई हूँ। अब रहेगी हमारी प्रिशु, तो मैं प्रिशु को ले जा रही हूँ नहलाने के लिए, क्योंकि जब तक राघव नहीं सोता तब तक प्रिशु को नहीं नहला सकती। ये देखिए भाई, हमारी प्रिशु यहाँ पे अब जा रही है नहाने के लिए। और क्योंकि राघव जो है वो रो रहा था, तो मैंने कहा चल मैं इसको सुला लेती हूँ। अपने मामू के पास, नानू के पास, किसी के पास नहीं जा रहा था, तो मैंने कहा इसको सुलाने के बाद जो है मैं प्रिशु को नहलाती हूँ। अब मैं जा रही हूँ प्रिशु को नहलाने। चलो प्रिशु, नहीं तो फिर राघव उठ जाएगा। चलो फिर बाद में मिलते हैं आप सभी से, और बने रहिए मेरे ब्लॉग पे इसी तरह। और प्रिशु की नानी गए हैं अपने किचन गार्डन में थोड़ा सा काम करने के लिए। चलिए दिखाती हूँ, मैं आपको एक बार दिखा ही लेती हूँ पहले। क्या देखो, तो काम क्या है आपका, खाने का ही काम है। ए रहा भाई किचन गार्डन, और थोड़ा सा घास हो गया था उसको निकाल रहे हैं। चलो प्रिशु अब है मॉम। हाँ, मेरे मॉम निकाल रहे हैं घास। यहाँ पे छोटा सा ही है किचन गार्डन, ज्यादा बड़ा नहीं है तो काम बहुत होता है यहाँ पे भी। चलो 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 प्रिशु, जल्दी से। हाँ जल्दी से चलो, उठ जाएगा नहीं तो वो। चल 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 जल्दी। तो जी अभी प्रिशु हो गई है नहा के रेडी, और प्रिशु की डिमांड थी कि मुझे पीना है शेक, और प्रिशु ने शेक भी पी लिया है ना। अब क्या डिमांड है आपकी, बताओ बताओ। ये खाना है, खा ले तो। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे टाइम हो रहा है 4:30, और मॉर्निंग में मैंने प्रिशु को नहलाने के बाद हमने खाना वगैरह खाया, और फिर उसके बाद राघव भी उठ गया था। उसके बाद वो बिल्कुल भी नहीं सोया, घूमता रहा इधर उधर, क्रॉलिंग करता रहा। तो मैंने उसको मतलब 2 बजे के करीब बहुत कोशिश की, सो जा सो जा सो जा, वो नहीं सोया। फिर थोड़ी देर उसके नाना ने पकड़ा, थोड़ी देर उसके मामू ने पकड़ा, और उसके बाद जो है प्रिशु बोलती कि मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो मैंने प्रिशु के लिए मैगी बनाई। अभी प्रिशु मैगी खा के चलेगी अपने दूसरे नानू नानी के घर में घूमने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पे बोर हो गई थी। और अब सोया जाके राघव। तो सुबह से ना उसने मतलब बहुत परेशान कर दिया था। इतनी थक गई हूँ मैं आज, मेरे बाजुओं में ना यहाँ दर्दें लग जाती है। शाम को तो ऐसा लगता है कि जान ही नहीं रहती है। उसको यहाँ से रोको, वहाँ से रोको, उठाना पड़ता है। और कई बार तो वो रोने लगता है, तो वो रहता नहीं है किसी के पास, तो मुझे उठा के उसको घुमाना पड़ता है। तो शाम के टाइम तो ये बाजुओं में ना ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है, कि अब तो कुछ भी उठाना ही नहीं था, ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा चल अभी राघव सोया है, तो मैंने नेल पेंट निकाला था कि मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। अभी टाइम है तो मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। और ये नेल रिमूवर है, थोड़ा थोड़ा नेल पेंट लगा था तो मैं इसको रिमूव करूँगी, उसके बाद जो मैं नेल पेंट लगाने जा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा थोड़ा थोड़ा नेल पेंट जो बच गया था इसको रिमूव करूँगी, उसके बाद नया नेल पेंट लगाऊँगी। तो भाई आजकल न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है। पहले लिक्विड वाला नेल रिमूवर होता था, आजकल ये होता है, और इसके अंदर एक छोटा सा ये टिश्यू पेपर टाइप होता है, और इसमें ही जो है इससे ही जो है नेल रिमूव हो जाता है। जब मैं लेने गई थी ना, तो मैंने उनसे लिक्विड वाला मांगा था, तो उन्होंने बोला कि आप एक बार ये वाला ट्राई करके देखो, आप लिक्विड वाले को भूल जाओगे। और सच में जब मैंने इसको पहली बार यूज़ किया था ना, मतलब इसने मेरे पूरे पाँव के और हाथ के एक ही टिश्यू पेपर ने जो है नेल रिमूव कर दिए थे। क्योंकि इतना तो लिक्विड वाला भी नहीं करता, उसमें भी बार बार लेना पड़ता है कॉटन में, और फिर साफ़ करना पड़ता है। 2 नेल्स साफ़ कर देगा, उसके बाद फिर से लेना पड़ता है। लेकिन ये सिंगल टिश्यू पेपर जो है सारे नेल्स को सारे नेल में जो भी नेल पॉलिश लगा होता है उसको रिमूव कर देता है ये। तो चलिए अभी मैं कर लेती हूँ नेल रिमूवर से अपना नेल पॉलिश जो है मैं रिमूव कर लेती हूँ। अभी फिर दिखाती हूँ आप सभी को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फाइनली मैंने नेल पेंट लगा लिया है।
दो दो बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होता है भाई। पहले एक के काम करो, फिर दूसरे के काम करो, और अपने लिए तो टाइम ही नहीं निकलता है। कभी कभी बीच में बड़ी मुश्किल से अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, तो इतना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब एक बच्चा छोटा हो तो छोटे बच्चे को बार बार वो सुसु पॉटी कुछ ना कुछ करता रहता है, और बस पूरा दिन यही काम लगा रहता है। अभी वो थोड़ी देर सो गया है, लेकिन मैं इतनी थक गई हूँ कि मैंने भी सोना था। मुझे दिन को जो है बहुत ही तेज़ नींद आ रही थी, 1-1:30 बजे के करीब, बट वो सो नहीं रहा था, और अभी जाके वो सोया, और अब मेरी नींद गायब हो गई है। मैं अब सोऊंगी रात को ही, और वो बड़े मज़े से सोया है अभी, बहुत मज़े से उसकी नींद जो है वो पूरी हो जाएगी। और मुझे इतनी थकावट महसूस हो रही है इस टाइम पे, बट अब मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि टाइम जो है 5 बजे के करीब हो गया, और अब क्या फ़ायदा सोने का, और फिर रात को भी सोना ही है, शाम रात के टाइम भी, फिर अभी सो गई तो रात को नींद नहीं आएगी।